कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि कल मार्केट में बीटीएसटी होने के चांसेस ज्यादा है या एसटीबीटी होने के चांसेस ज्यादा है। बट बिफोर आई प्रोसीड, जरूरी नहीं है कि कल कोई ट्रेड बने, जरूरी नहीं है कि मार्केट में गैप अप गैप डाउन ही हो, लेकिन जब कभी भी गैप अप गैप डाउन होने के चांसेस होंगे, ये इंडिकेटर, ये सेटअप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पहले से एक ब्रॉडर इंडिकेशन प्रोवाइड कर देगा। ओवरनाइट सिचुएशन बहुत सारी चेंज हो सकती है एंड देन हमारी मार्केट खुलने से पहले जापान की मार्केट खुल जाती है, ऑस्ट्रेलिया खुलता है, न्यूजीलैंड खुलता है, चाइना खुलता है, सिंगापुर खुलता है, दुनिया की सारी मार्केट्स इस बीच में खुल के बंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम 100% सक्सेस रेट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अराउंड 70-75% सक्सेस रेट के आसपास की। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में, मैं आपके लिए ये वीडियो खास लेकर आया हूं ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए कि कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि कल मार्केट में बीटीएसटी होने के चांसेस ज्यादा है या एसटीबीटी होने के चांसेस ज्यादा है। बट बिफोर आई प्रोसीड, जरूरी नहीं है कि कल कोई ट्रेड बने, जरूरी नहीं है कि मार्केट में गैप अप गैप डाउन ही हो, लेकिन जब कभी भी गैप अप गैप डाउन होने के चांसेस होंगे, ये इंडिकेटर, ये सेटअप जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको पहले से एक ब्रॉडर इंडिकेशन प्रोवाइड कर देगा। इस पूरे प्रोसेस हम चेक करते हैं अप्रोक्सीमेटली 3:15 बजे के आसपास, और यहां से मैं पता लगाता हूं कि कल मार्केट में गैप अप होने के चांसेस ज्यादा है या गैप डाउन होने के चांसेस ज्यादा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। हम जिस सेटअप के बारे में यहां पर आज बात करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहां पर करोड़ों रुपए लगा देंगे, क्योंकि ओवरनाइट जब हमारी मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाती है और नेक्स्ट डे अप्रोक्सीमेटली 9:15 बजे खुलती है, इस बीच में दुनिया इधर से उधर हो जाती है। देखिए, जब हमारी मार्केट बंद हुई थी तो यूके खुला हुआ था, यूरोप खुला हुआ था, फिर यूएस खुलता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद से यूके बंद होता है, यूरोप बंद होता है, यूएस बंद होता है। और यूएस में जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, तब से रात को बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं, एज इन वो पूरी दुनिया का मन लगा के रखते हैं किसी ना किसी न्यूज़ को लेकर। तो ओवरनाइट सिचुएशन बहुत सारी चेंज हो सकती है एंड देन हमारी मार्केट खुलने से पहले जापान की मार्केट खुल जाती है, ऑस्ट्रेलिया खुलता है, न्यूजीलैंड खुलता है, चाइना खुलता है, सिंगापुर खुलता है, दुनिया की सारी मार्केट्स इस बीच में खुल के बंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम 100% सक्सेस रेट की बात कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं अराउंड 70-75% सक्सेस रेट के आसपास की। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर ये है कि आप छोटी क्वांटिटी में ही यहां पर काम करेंगे, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना डिफिकल्ट होता है, ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना रिस्की होता है। अब यहां पर छोटी की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं स्ट्रेटेजी को। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट पॉइंट कि आप इस स्ट्रेटजी को पहले कुछ दिन तक टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं भाग रही है। मैं ये सारी बातें किसी स्ट्रेटजी के टाइम पर नहीं बोलता, लेकिन मैं इसके बारे में स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप इस स्ट्रेटजी को यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आप ऑप्शन ही बाय और सेल करके जाने वाले हैं। क्योंकि हम ये एनालिसिस ऑप्शंस के डेटा से कर रहे हैं, तो चांसेस आर हाई कि आप ऑप्शंस ही लेकर जाएंगे, और ऑप्शंस रिस्की हो सकते हैं। इसीलिए मेरा काम है आपको सतर्क करना कि आपको यहां पर पहले इस स्ट्रेटजी को ट्रैक करना है। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसका मुझे फेयर कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ टाइम ट्रैक करके इसको लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पे जाना है, और उसके बाद धीरे धीरे जब आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करे तो ही आपको क्वांटिटी इंक्रीज करना। अब दोस्तों, चलते हैं हम कॉन्सेप्ट पे कि क्या है ये कॉन्सेप्ट जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइंडिंग बीटीएसटी एंड एसटीबीटी ट्रेड। आप मुझे बताइए, अगर इंस्टीट्यूशन एसटीबीटी या बीटीएसटी ट्रेड लेकर जाएगा तो वो कितने बजे उठाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मंडे है और ट्यूसडे के लिए इंस्टीट्यूशन ने ट्रेड लेना है, और उसने अगर मार्केट को गैप अप ओपन करवाना है, या फिर किसी के पास कोई न्यूज़ है और मार्केट कल सुबह गैप अप ओपन हो सकती है, तो वो ट्रेड आज सुबह 10 बजे तो नहीं ले लेगा, 12 बजे भी नहीं लेगा, 2 बजे भी नहीं लेगा, वो अप्रॉक्सीमेटली 2:30, 3, सवा 3 के आसपास अपना ट्रेड लेगा। दोस्तों, यहीं पर हमें एक इंपॉर्टेंट चीज को ट्रैक करना है। अगर किसी ने यहां पर पोजीशन उठाई है तो वो ऑप्शन चेन में विजिबल रहेगी। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इंस्टीट्यूशंस ने कॉल ऑप्शन बेचे हैं तो मतलब कल मार्केट गैप डाउन खुलने के चांसेस है, और अगर इंस्टीट्यूशन ने पुट ऑप्शन बेचे हैं तो चांसेस आर हाई कि मार्केट कल ऊपर खुलेगी, क्योंकि उनको भी अपने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने होते हैं, उनको भी अपने लिए अल्फा जनरेट करना होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि वो उन्होंने ऑप्शन बाय क्यों नहीं किया होगा। दोस्तों, वो एनीवेज डीप ओटीएम ऑप्शन सेल करके बैठते हैं, वो उनका एक सेफ ट्रेड है। अगर कोई यहां से थोड़ा रिस्क लेना चाहेगा तो वो इन द मनी की तरफ आ जाएगा ना, बस यही तो करने वाला है। वो ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शन बाइंग करना शुरू कर देगा, फ्यूचर बाय करना शुरू कर देगा। ऑफ कोर्स ऐसा भी कर सकता है, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप अभी तक सिर्फ लार्ज कैप शेयर परचेज करते हैं तो आप सीधा माइक्रो कैप पे चले जाएंगे या पहले मिड कैप पे जाएंगे? तो हर कोई अपने स्टेप को एक कदम आगे लेकर जाता है ना। ठीक उस तरीके से इंस्टीट्यूशन जो कि डीप 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 ओटीएम ऑप्शन को सेल करते हैं, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है, और ये मैंने होते हुए देखा है।
इसलिए मैं आपको इस कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं। हमें करना क्या है, हम यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन करेंगे निफ्टी की और हम देखेंगे। और इस समय मैं यहाँ पर आपके सामने मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं। दोस्तों मुझे नहीं पता ये वीडियो बस कब आएगी, लेकिन कभी भी आएगी। डू नॉट कंसिडर दिस एज अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। हो सकता है वीडियो आपके पास कल सुबह आ जाए, हो सकता है एक हफ्ते के बाद आए, आई हैव नो आइडिया, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। दोस्तों यहां पर हम आए और हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया। ये है हमारी नवंबर एक्सपायरी की ऑप्शन चेन। अब यहां पर हमें क्या करना है, ऑप्शन चेन को एनालाइज कैसे करना है, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आई एम वेरी श्योर आपने देख लिया होगा, अगर नहीं तो अभी जाके उसको चेक कर लीजिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको देखने हैं यहां पर बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे, यस, किसी एक नंबर से काम नहीं चलेगा। अब आपको बहुत सारे नंबर्स देखने हैं। ये नंबर्स कौन से हैं, सबसे पहले आप एट द मनी के आसपास आ जाइए और यहां पर देखिए सबसे बड़े बड़े नंबर्स कौन से हैं। ऐसे कोई भी 10 से 12 नंबर पिक कर लीजिए, जैसे कि 95 लाख, 74 लाख, 25 लाख, 62, 133, 56, 92, 75, 142। और कोई है क्या, बड़ा तो और कोई भी नहीं है। तो यहां पर 142 से लेकर इस 95 तक कोई भी 10 या 12 बड़े नंबर ले लीजिए। ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 होते हैं हमारे पास। तो हम 25 को हटा देते हैं, 74 कर लेते हैं, अभी भी 9 बचते हैं हमारे पास। नीचे से हम यहाँ पर 1 2 और ये वाला 3, टोटल 12 नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर 95 लाख, 62 लाख, 133 लाख, 56, 92, 50, 75, 142, 55, 41 भी ले सकते हैं, 57। बेसिकली मैंने क्या किया है, 10-12 बड़े बड़े नंबर ले लिए। 10 लिए या 12 लिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने नंबर आपने कॉल साइड पे लिए हैं उतने ही आपने पुट साइड पे लेने हैं। दोस्तों जब तक मैं आगे बढ़ता हूं तब तक आप इन सारे नंबर्स का टोटल कर लीजिए। 95, 62, 134, 56, 92, 50, 75, 35, 142, 41, 55, 57। तो टोटल ये 12 नंबर्स के आसपास के हैं। इन सबको ऐड कर लीजिए और मुझे बताइए कितना टोटल ओआई यहां पर बनता है हमारा। अब दोस्तों सेम चीज मैं पुट के यहां पर कर लेता हूं। पुट में भी हाईएस्ट डेटा उठा लेते हैं हम यहां पर। सबसे बड़े नंबर्स आपको यहां पर दिख रहे हैं 121, 93, 90, 52, 83। लेकिन एक चीज तो यहां पर देखने को समझ में आ जाती है हमें कि पुट साइड का ओआई इज सिग्निफिकेंटली लेस कंपेयर टू कॉल साइड का ओआई। यस और नो। दोस्तों यहां पर अभी के लिए मेरे को दिख ही रहा है, क्योंकि 133 भी है यहां पर, 142 भी है। यहां पर सारा मिलाकर इस 122 को हटा दिया जाए तो सारा मिलाकर भी 133 के आसपास ही बैठ रहा है, या फिर मे भी 2 के आसपास का बैठेगा। जबकि यहां वाले नंबर जो है बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, बहुत बड़े नंबर्स हैं। यहां पर हमें एक बात समझ में आ जाती है। अभी आपका नंबर मुझे चाहिए, आपके 10-12 कॉल्स का टोटल, और आपके सामने पुट्स भी शो हो रही हैं, इन सारे पुट्स का टोटल, जो भी बड़ी बड़ी पुट्स हैं 12 पुट्स के आसपास है, इन सबका टोटल मुझे चाहिए। अब दोस्तों कैलकुलेशन क्या है, ये कैलकुलेशन आप करेंगे। मान लेते हैं कि कॉल साइड का जो ओआई है वो टोटल बन रहा है 300 एल के आसपास, 300 एल के आसपास। वैसे उससे ज्यादा का बन रहा है, क्योंकि 133 भी है, 142 भी है और 95 भी है, तो 300 तो यही बन जाते हैं। मान लेते हैं टोटल बन रहा है 400 एल के आसपास, तो 400 लाख मतलब 4 करोड़ का ओआई बन रहा है। और अगर हम पुट साइड पे देखें तो पुट का नंबर ये टोटल मिला के, बड़े बड़े नंबर्स मिला के 2 सीआर का भी नहीं बन रहा। अब देखिए 4 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। अगर पुट का बड़ा होता और कॉल का छोटा होता तो हम पुट को ऊपर रखते, कॉल को नीचे रख लेते। अभी के लिए हमने कॉल को ऊपर रखा है, पुट को नीचे रखा है। दोस्तों नंबर कितना आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 2 के आसपास कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2। ये रेशो हो गई, मतलब कॉल का ओआई टोटल जो हमने बड़े बड़े नंबर सुनाए हैं डिवाइडेड बाय पुट का ओआई टोटल। बेसिकली देखा जाए तो हम पीसीआर का प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, पीसीआर नहीं यूज कर रहे, हम पीसीआर का प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर देखिए पीसीआर तो इस समय 1 है, पुट कॉल रेशो जो आपकी आ रही है वो तो 1 है, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े आ रहे हैं। क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि डीप आउट ऑफ द मनी पुट्स में या कहीं पर तो किसी की पोजीशन खड़ी हुई है, लेकिन वो एट द मनी के आसपास की नहीं है। तो यहां पर हमारा जो प्रोपोर्शन आ रहा है वो 2 का आ रहा है। दोस्तों नाउ लिसन टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये रेशो कॉल टू पुट या पुट टू कॉल, अगर ये रेशो आपकी 1.6 से ऊपर आती है तो मार्केट उस डायरेक्शन में ओपन होने वाली है। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे यहां पर कॉल्स 4 करोड़ की आ रही हैं, पुट्स 2 करोड़ की आ रही हैं टोटल ओआई में, तो हमारी जो रेशो आ रही है वो 2 की आ रही है। इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशन ने ज्यादा कॉलें बेची हुई हैं। दोस्तों इसका मतलब यह है कि चांसेस आर हाई कि मार्केट कल गैप डाउन खुलेगी या मार्केट नीचे खुलेगी। मुझे नहीं पता 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, 1000 पॉइंट कितना नीचे खुल सकती है, लेकिन मार्केट के नीचे खुलने के चांसेस आर सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर टू ऊपर खुलने के चांसेस। अभी मुझे नहीं मालूम है कि पिछले 15-20 मिनट में जब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब से मार्केट ने एंडिंग कैसी दी है, क्लोजिंग कैसी दी है, लेकिन हम यहां पर चार्ट ट्रैक कर लेते हैं। ये रहा मेरे सामने निफ्टी का चार्ट। आज अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट खुली पहले काफी नीचे थी, अराउंड 80 पॉइंट के आसपास।
ऊपर आते आते वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई थी, लेकिन बंद होते होते ये अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट नीचे खुली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये है कि निफ्टी जो है वो डेज लो पे बंद हुई है, और यहां पर अगर हम देखें इस जगह पर ऐसी कैंडल बनी है जो मैं भी आपके सामने पहली बार देख रहा हूं, विच इज नॉट अ वेरी वेरी गुड कैंडल। दोस्तों दिस इज एन इंडिकेशन कि मार्केट में गैप डाउन होने के चांसेस ज्यादा है। अब होगा या नहीं होगा ये तो हम कल देखेंगे, ये मेरे लिए भी मिस्ट्री है, लेकिन जब भी मैं ये एनालिसिस करता हूं इसमें अप्रोक्सीमेटली 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स मेरी पोजीशन सही पड़ती है। हाँ, प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, वो एक अलग चीज है। आप यहां पर अभी इसको ट्रैक कर लीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो फिर हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके थ्रू आप प्रोडक्ट कौन सा ले सकते हैं। आपको ऑप्शन बाइंग करके जाना चाहिए या फिर आपको फ्यूचर बाय या सेल करके जाना चाहिए। दोस्तों कैसे लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मैं आ रहा हूं इस पूरे कॉन्सेप्ट को ऑप्शंस के थ्रू रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अपने आने वाले वेबिनार के अंदर। दोस्तों आने वाले वेबिनार में मैं टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव्स या फिर स्क्रीनर, मैं इन तीनों टॉपिक्स पे वेबिनार कर रहा हूं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके क्लिक कर लीजिए और इस फ्री वेबिनार में एनरोल कर दीजिए। I am very sure this is going to change the course of your trading journey. Please make sure कि आप इसमें अभी एनरोल कर लीजिए क्योंकि the spots are limited. मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट से। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।